आवाज कौन गया वो? सर, ये हमारी पूरी नागरिक सुरक्षा समिति आपका इस्तकबाल करती है जामा मस्जिद थाने में, इसलिए क्योंकि नागरिक सुरक्षा समिति की जो मीटिंग हुई है कई सालों बाद, जिसे आपने आज फिर जिंदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। में और थैंक यू SHO जामा मस्जिद राजेश साहब, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने मीटिंग ये ऑर्गेनाइज़ कराई और हमारे ACP दरियागंज, ACP कमला मार्केट और हौसका जी SHO भी दिख रहा थे और SHO चांदी महल आप हैं। बेसिकली जो हमारे मिक्स पॉपुलेशन एरियाज़ हैं उनके SHOs को हमने बोला था आज यहाँ पे आके मौजूद रहे मीटिंग के लिए। मुझे पता नहीं था, आप ही ने बताया कि काफ़ी टाइम बाद हो रही है। ये तो जनरली ये तो रेगुलर अफेयर होता है, नहीं है यहाँ पे? अच्छा, बट क्या रीज़न रहा? अच्छा, ये तो एवरी 6 मंथ्स का तो वही है, पहले से प्लान होता था। जब मैं उधर शादरा में होता था एवरी 6 मंथ्स हम क्या करते थे। जब से मैं सर ये तो पहले अपने ओबराय साहब थे, हाँ, उन्होंने बनाया। राइट ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होके चला, उसके बाद 10-1 साल हमारे यहाँ चला। हाँ, उसके बाद कुछ लोग गुजर गए, जो कमेटी में नहीं रहे, चावड़ी बाजार के भी थे, जामा मस्जिद के भी थे। फिर कुछ अफसर ऐसे आए, कुछ माहौल ऐसे रहे कि इनको जोड़ने का वक्त ही नहीं मिला, ना ही वो मेंबर की लिस्ट दोबारा बन पाई। राइट। लोगों ने, रवि साहब हैं वो आज शायद हमारे बीच हैं भी नहीं, बहुत उन्होंने कहा कि दोबारा से कार्ड इशू किए जाए ताकि अपनी टीम पूरी हम रेडी रखें कि एट अ टाइम कभी ज़रूरत पड़े तो हम सबको बुला सकें। राइट। तो वो अधूरा रह गया, जिसे आज आपने ताज़ा कर दिया, बहुत अच्छा लगा है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जितने लोग हैं आ जाएं और आपस के कुछ भी अगर हमारे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो कम ही होंगे, आपस में कैसे हम और कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, चाहे कम्युनिटीज़ के बीच में या फिर कम्युनिटीज़ और पुलिस के बीच में। हम भी आप ही का पार्ट है, आप भी हमारा ही पार्ट है, थाना आपका है, आपके भरोसे ही चलता है। तो किस तरीके से, सिर्फ यही नहीं, बाकी जो भी हमारे थाने, यहाँ के थाने के प्रभारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरीके की कोई ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि हमारे साथ मिलके आप अगर बेटर सॉर्ट कर सकें, वो पुलिसिंग भी हो सकती है, नॉन पुलिसिंग भी हो सकती है। नागरिक सुरक्षा समिति का मतलब ही ये होता है कि उसमें कई तो इश्यूज़ पुलिसिंग के होते हैं, कुछ क्राइम रिलेटेड है तो वो, और उसके अलावा अगर ट्रैफिक एनफोर्समेंट रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हैं जिसके अंदर हम आगे भी बात पहुंचा सकें, बात उनसे कर सकें, या मिलके उनके साथ हम खुद ही मिलके कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन कर सकें, तो उसकी भी बात हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि मेरी तो आपसे अलग अलग मुलाकात होती रहती है। मैं चाहूँगा कि आप में से जो आप इतने लोग आए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, तो जैसे भी आप शुरू करना चाहें, प्लीज़, यूर मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार, आदरणीय DCP साहब, तभी ACP साहब और मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा ग्रुप सीताराम बाजार, पुरानी दिल्ली, मटिया महल का जो इलाका है, बहुत ही पुराना इलाका है। यहाँ अमन चैन है, गंगा जमुना की हमारी बहती है, गंगा बहती है, बंद है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है। राइट। पीछे चांदनी चौक का ट्रैफिक जब से सुंदरीकरण हुआ है, ये आदेश आप ही इसको मोनेटाइज कर दीजिए, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जब से ये चांदनी चौक का सुंदरीकरण हुआ है, वहाँ ट्रैफिक बंद कर दिया। हाँ। तो वहाँ के तमाम बैटरी रिक्शाज जो हैं, हाँ, वो भी हमारे एरिया में आ गए। यानी हमारे एरिया में अगर क्वांटिटी 100 की थी तो वो 500 की हो गई। फिर ऑटो आ जाते हैं, सेलमपुर से ऑटो चलते हैं, तो
4-4 5-5 सवारियां लेके चलते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा ऑटो भर जाए। पुलिस हर वक्त वहाँ पे हर वक्त तो नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन तब तक खड़ी रहती है तो हटाती रहती है, तो उन पे थोड़ी सख्ती की जाए। तो क्या आप सोल्यूशन बताते हैं? इसके लिए सर सोल्यूशन ये था, हमने पहले एसीपी साहब जो थे, तो अब से 5-7 साल पहले हम लोगों की पूरी बात हो गई थी कि इसको वन वे करके एक बार ट्रायल किया जाए। अच्छा, कि एक साइड से उधर से हॉस्पिटल पड़ता है तो वहाँ से एंट्री लेके ऐसे यहाँ से और बाहर जाया जाए। जहाँ आप में किसी को भी व्यू है तो प्लीज अभी बताइएगा ताकि डिस्कशन हो जाए। बाद में फिर क्या होता है, हम सुन लेते हैं, फिर बाद में आपस में करते हैं, फिर वी आर नॉट एबल टू गेट बैक कि ऐसे। तो अभी डिसाइड कर लेंगे अगर कुछ कहाँ से शुरू करवाना चाहते हैं। जैसे कि सर बाहर दरियागंज है, कस्तूरबा हॉस्पिटल पड़ता है पहले, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए हम रास्ता नहीं रोक सकते, तो वहाँ से हम एंट्री लेते हैं। जो अगर जिसे जामा मस्जिद जाना है वो जामा मस्जिद जा सकता है, जिसे चावड़ी जाना है वो वहाँ जा सकता है, जिसे दरीबे आना है वो यहाँ आ सकता है, और यहाँ से फिर बाहर जा सकता है। ये बिल्कुल बाहर लग गया। अगर पार्किंग में लगानी तो पार्किंग में मौजूद है। ठीक है। तो पार्किंग का भी जो मसला था, पार्किंग का पहले गेट हुआ करता था इधर ही, जिसकी वजह से दरीबा हमारा पूरा जाम रहता था। राइट। तो पार्किंग का गेट अब बाहर कर दिया, जिससे काफी कंट्रोल तो हुआ, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा। राइट। तो ये आप सामने देखेंगे वहाँ वन वे का ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड भी लगा दिया था। इतना मतलब होने के बाद फिर पता नहीं ये प्लान रुक गया था, किस वजह से रुक गया था। तो अगर सर इसको ट्रायल बेस पे करके देखेंगे। आप लोग अग्री करते हैं? किसी का कोई काउंटर व्यू भी है तो वो भी बता दीजिए। हाँ बताइए सर, आई हैव द काउंटर। हाँ, आई एम आदम रहमान कुरैशी, ही इज जामा मस्जिद एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम बाजार कमेटी। ठीक है सर, सौंदर्यीकरण हुआ चांदनी चौक का, वन वे हुआ। हाँ। पर वन वे होने के बाद सर जो वहाँ के दुकानदार थे उनका कारोबार पिट गया। अच्छा। पहले उनका कारोबार यूं पिटा हुआ था कि वो 2 करोड़ की दुकान लेकर हाँ। जो सेल लेता है और जब सीजन का टाइम आता है हाँ। तो उसे 2 पैसे कमाने होते हैं तो बाहर को बिजली लगा के अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी के जो ऑफ सीजन में जो उसका रोटी रोजा पीरियड पाता हाँ। था, तो जो रिक्शे वाले आते थे, लोडिंग करते थे, अनलोडिंग करते थे, वो सब वन वे की जगह आना उन्होंने छोड़ ही दिया। अच्छा। उल्टा वन वे होने से सर उल्टा ट्रैफिक और बढ़ गया। ये जो लोकल लाइट है उसके साथ उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उसे ट्रैफिक पुलिस या बीट ऑफिसर या एसएचओ साहब कोई रोकता है तो मुंह पे आता है, अभी हम यहीं के हमें रोक दिया। तो उससे सर उनका और थोड़ा इफेक्ट पड़ा। ओके। और सर अभी शायद अकरम भाई को पता नहीं, अभी हमारा ट्रैफिक जब बच्चों की छुट्टी से पहले भी थोड़ा कम ही हुआ। राइट। जो ई रिक्शा विदाउट नंबर प्लेट थे वो डेली हमारे एसएचओ जो कि हमारे सरकार है, सर के ताज हैं, वो डेली उनको रोकते थे, 10 से 15 सबमिट करते थे। सिर्फ लाइसेंस वाले अलाउ करेंगे। और जो पीक टाइम होता है, जब फुटफॉल आता है बच्चों के टाइम का या जब फुटफॉल होता है रात में टूरिस्ट का, उस टाइम में विदाउट नंबर प्लेट ई रिक्शा इज नॉट अलाउड। थोड़ी बहुत जो आता है, जो ट्रैफिक आता है, वो आता है जमुना पार्क टू दिल्ली। अब जमुना पार्क टू दिल्ली का वो एरिया में लेके आ जाते हैं, तो अगर उसको आगे ही रोक दिया जाए, जैसे अकरम भाई ने अभी कहा जो पार्किंग की इधर थी तो जैम पैक था, उसे आगे रोक दिया, तो यहाँ का ट्रैफिक आगे डाइवर्ट हुआ, फुटफॉल तो नहीं है। तो उसी तरह जो मार्केट का ट्रैफिक है, तो थोड़ा जो ई रिक्शा जो ऑटो वगैरह आ रहे उन्हें पुल के नीचे, जिसे लोकल फैज बाजार कहते हैं, वहीं से यू टर्न करके भेज दे ताकि वो भी चलता रहे। किसी और का कोई व्यू इस पे? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मीटिंग इसलिए कि डिफरेंट व्यूज मिले, फिर उसके अंदर से जो कॉमन सोल्यूशन है वो निकाल सके। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई व्यू होगा वो भी ले लेंगे, लेकिन पहले आपसे सुन लेते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस ट्रैफिक के ताल्लुक से हमने बात पर्सनली भी रखी थी और अपने आप मौका दिया था। एक्चुअल में जो वाल सिटी है, ये अपने आप के अंदर बहुत सी ऐसी आबादी रखती है जो कि न्यूक्लियर पे लेती है और एक गुंजार आबादी है। और इसकी स्ट्रेंथ के अंदर 20 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो कि आसपास की आबादी में छोटे बच्चों के स्कूल हैं। यहाँ कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें कई बच्चों की डेथ हुई है बड़ी हैवी ट्रैफिक की वजह से, और बच्चे हमारे बेहोश तक हो गए रास्ते में जाम की वजह से। तो पहले जो है अमन कमेटी जो हमारे जमशेद अली साहब यहाँ बैठे हैं और आप लोगों की टीम और मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पर उन लोगों ने एक CCTV कैमरे इंस्टॉल कराए थे खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और उस रोड के पर बाकायदा उसको सुपरवाइजर देकर रखा जाता था थाने के अंदर। तो एसओ साहब जो थे वो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी ऐसी कि खड़ी नहीं है और उसमें लोडिंग नहीं हो रही, रोड जाम हो रहा है बेकार, तो उसको वहीं पर ही जो लोकल
हमारे कांस्टेबल या हमारे जो पुलिस के ऑफिसर होते थे वो उसको हटा दिया करते थे और इस तरह कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता था। दूसरा ये है कि हैवी गाड़ीज जो आती हैं उनका वहाँ पर जो एंट्रीज को रोका जाए, क्योंकि उसकी बैक और उसके एंट्रेंस की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ी टकराई और बच्चा उसमें गिरा और स्मैश हो गया। रिकॉर्ड ही है कितने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से जो शव होती हैं, जो हमारी मैयत होती है, उनको जगह नहीं मिल पाती। दूसरा ये कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट थे हमारे और रास्ते में जाम की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये पर्टिकुलर मैं चावड़ी बाजार, इस ब्रिगेड और अपना हौस काजी और लालगोई का एरिया बता रहा हूँ जहाँ पर ये इंसिडेंट पर्टिकुलर हुए हैं। सही बात कहना चाहूंगा, भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जगह जगह कैमरे लगे हुए, हम कंट्रोल रूम से बैठ के थाने में से देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पॉइंट ना रिपीट ना करे। अगर एक बार वो बात हो गई है तो अगर किसी को कुछ ऐड करना है उस पे तो प्लीज बताइए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। सर देवप्रयाग में मैंने ये सिस्टम देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने इतनी छोटी सी जगह में इस सिस्टम के थ्रू सारा ट्रैफिक कंट्रोल कर रखा। ठीक है, ये सर देवेश श्रीवास्तव साहब के टाइम की बात थी। ओके, जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने हमारी कमेटी से जो कैमरा का ये जिक्र कर रहे हैं विद पीएस सिस्टम ये इंस्टॉल करवाए थे। उससे ये था सर कि मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं थी। पूरा लाल कुएं का, अजमेरी बाजार का, जामा मस्जिद, बड़शाहपुलिया का जो स्ट्रेच था चावड़ी बाजार इंक्लूडेड, वो सब उसी के तहत देख लिया जाता था और इसी तरीके से मल्टी कैमरा सब होता था। वो जब थाने का काम शुरू हुआ था तब वो कैमरे चले गए थे, दिए हम लोगों की तरफ से थे, वो MWA और RWA की तरफ से अमन कमेटी ने उसको सिद्दीकी साहब ने रिप्रेजेंट करके दिए थे। तो एक बार वो दोबारा हमारी जो जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके लिए ताउन कर देंगे, फिर से दे देंगे जितना हो सकता है। बाकी जो हो सकता है वो पुलिस अगर कर सकती है तो विल गो टुगेदर, वो करके दे सकते हैं। इसमें बस मुझे एक चीज़ है कि आपका भी व्यू ले लेते हैं, तो क्या है आपका जो ये बता रहे हैं, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? ऐसे जो अपना अपना बताएं, क्योंकि ये एरियाज काफ़ी पता है। नुक्कड़ फैज बाजार इधर पड़ जाएगा, अजमेरी गेट इधर पड़ जाएगा, तो आप अपना वाला बताइए। सर हमारा तो बेसिकली ये रहता है, जैसे मैं बता देता हूँ। हाँ, बेसिकली जो हमारा स्कूल का टाइम है, नमाज का टाइम होता है, फ्राइडे का जब इवनिंग टाइम होता है, मेरा तो बेसिकली ये प्रायोरिटी रहती है कि जितना हो सकता है ट्रैफिक फ्री रखूँ बेसिकली। तो जितना नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने जो ये हमारा जो फिलोसफी, मैंने अभी 100 जुगाड़ बंद कर दिए थे मैंने पीछे। ठीक है, फिर मैंने उनको डिसमेंटल करके तब उनको हैंड ओवर किया था। वो आप बता रहे थे। हाँ, मैंने बताया भी था। और अब उसके बाद मैंने क्या कर रखा है कि जो नुक्कड़ फेज बाजार है वहाँ से मैंने सिर्फ नंबर वाली ई रिक्शा शाम के टाइम ऑटो भी बंद करवा देता हूँ और जुगाड़ी बंद करा देता हूँ, तो उससे ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आती। इनका भी मार्केट जो सिस्टम है वो अच्छे से चल जाता है और मेरा भी जो ट्रैफिक सिस्टम वो आराम से। तो ये वन वे वाले के आप फेवर में होंगे? वन वे वाला सर कामयाब नहीं हो पाता, आप मानेंगे नहीं। गेट नंबर 1 के सामने अगर मैं बैरिकेड भी लगा देता हूँ तब भी यहाँ की जो लोकल्स हैं उनकी फितरत है रोम साइड से जाने की। अब हर किसी से हर रोज बैठ के चीज दिक्कत होती है। ये भी सही बात है। ये गूगल रूट की बिना भी चलती है और उस बिना पे वहाँ के फंस जाती है। इसी में आ गई आजकल, गूगल पर आप सर्च करके देखें इसी रूट से आ गई। वहाँ पर बैरियर पे रोक दिया जाए। बट इसका सोल्यूशन क्या बता रहे हैं आप? सर इसका सोल्यूशन यही कि अगर हमें वहीं पर ही जो जब एंट्री हो रही है, जहाँ चौकी हमारी जहाँ अजमेर गेट बना हुआ है वहाँ से वो एंट्री होती है, अगर वहीं रुक गया तो एंट्री नहीं होती। कैब तो हेवी व्हीकल नहीं है ना, कैब्स की एंट्री तो मना नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है, सर कल आप लोग आए थे जी, तो बात हो रही थी, तो एक बात उठी कि भाई जो गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन किसी ने कहा ये गाड़ियाँ यहाँ से हटा दो। हटा तो देंगे, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन, लेके कहाँ जाए? तो अल्टीमेटली वो बात वहीं आ जाएगी वापस। किसी ने कहा जी रामलीला मैदान में आप गाड़ियाँ जो आती हैं वो खड़ी करवा दो। मैं कहा ठीक है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने प्रपोज किया था कि सारी गाड़ियाँ आगे वहीं खड़ी करवा लेते हैं, जिसके भी आती हैं वहीं से अपना सामान उतारें और ले जाएं। सर बहुत अच्छा, ठीक है। बट क्या हुआ, इनका ही कहना है कि हमारी कार्टेज ज्यादा पड़ती है। जो दुकानदार हैं वो सब इस बात के हमारे लिए ये सोल्यूशन है। अदरवाइज अगर आप सारी गाड़ियां ये डिसाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन निकलेगा ना वो देखो मेजॉरिटी से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी लोग हैं जो इससे डिसेंट करते हैं, फिर वो लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा फिर। तो अगर कोई भी सोल्यूशन जो साहब भी बता रहे हैं, अगर वो सबको मानने हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो आप सब माने, फिर आप इलाके में जाके सबको समझाए भी। ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड हो गया आज ये सोल्यूशन लागू भी हो जाएगा, इस पर थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन इनका सोल्यूशन अगर अभी मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। इसमें ना दो बातें मैं एक बार आपसे डिस्कस करेगा। 5-5 लाख का टर्नओवर है और वो 15-15 हज़ार के सामने रेडी लगवा रहे हैं, मतलब कोई सेंस भी नहीं बनता यार। व्यापारी लोग जितने भी है उनको पता है कि आधी इंक्रोचमेंट, अगर ये इतनी सही बात बता रहे हैं, इस पे ले लो ना। अगर आप मटिया महल तक जाओ तो वो वाली रोड ले लो आप।
अगर आप जामा मस्जिद टू मटिया महल जाओ तो उस वाली रोड पे भी आगे इतनी जो वहाँ तो गाड़ी छोड़ो, वहाँ तो कोई स्कूटर वूटर पे भी जा रहा है तो किसी को टक्कर मार देता है। तो ये तो लेकिन डिसीजन आपने लेना पड़ेगा। यू कैनॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप ये नहीं कह सकते कि जी ट्रैफिक भी रोक दो, ट्रैफिक कोई आए ना और हम लोग जी दुकानें बिल्कुल आगे आगे तक इलीगली एक्सटेंड कर लें। फिर अगर उस पर हम हिट करते हैं इंक्रोचमेंट वाले पे तो फिर मार्केट वाले ही आके बोलते हैं कि नहीं ये तो थोड़ा रहन दीजिए। और फिर इस तरीके की मतलब थाने में और मार्केट के बीच में तनातनी सी थोड़ी रहती है, जो अच्छी बात भी नहीं है। तो क्या मतलब हम एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हैं क्या, ये तो बताइए मुझे। ये एरिया को टाइट करना सबसे इजी चीज़ है। वो तो मैं 2 दिन में इस एरिया को इतना टाइट कर दूंगा कि ना कोई इंक्रीजमेंट होगा ना कोई बच्चा बाहर निकलेगा। बट वो सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं 2 दिन तक वो कर लूंगा, लेकिन ऑब्वियसली उसको सस्टेन करने के लिए बिहेवियरल जो चेंज चाहिए वो तो हमारी फैमिली से ही आएगा, हमारे मार्केट से ही आएगा। बच्चे 14 साल के स्कूटर लेके बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स को पता नहीं है। तो पेरेंट्स को ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है हमें कि आपका बच्चा गलत कर रहा है। पेरेंट्स को दिख रहा है अपने आंखों के सामने कि उसका बच्चा गलत कर रहा है। फिर हम जाके उसको कैसे समझाएंगे कि आपका बच्चा गलत कर रहा है। ये अलग बात है कि बच्चा कहीं जब पकड़ा जाता है या कहीं एक्सीडेंट उसका हो जाता है तो लायबिलिटी पेरेंट की बन जाती है, तब जरूर वो आते हैं ये बोलने के लिए कि जी इसको छोड़ दीजिए। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा काम आपको कॉमन सेंस सिखाने का नहीं है। तो उम्मीद भी मत कीजिए कि पुलिस कॉमन सेंस सिखाए किसी को। जाके अवेयरनेस कराना हमारा काम है, बिल्कुल है, वो हम बिल्कुल कराएंगे, बट नॉट फॉर कॉमन सेंसिकल थिंग्स। मीटिंग्स करनी चाहिए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि कॉमन सेंसिकल चीजें बताने का दौर अब जा चुका है। अगर हम वही बातें जो 10 साल पहले किया करते थे वो बातें आज भी करेंगे, ये मुझे आप पुराने शादरा या पुराने में जब पटेल नगर था तब की बातें याद दिला रहे हैं। तब ये बातें चलती थी कि बच्चों को ये सिखाओ वो सिखाओ। बच्चे चाकू मारे एक दूसरे को। अभी कल शाम में भी आनंद पर्वत में 307 हुआ है, उनको कॉमन सेंस नहीं है क्या? सबको पता है यार। तो हम कॉमन सेंस की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। लेकिन देखो हर मीटिंग का सोल्यूशन कभी निकलेगा इसलिए नहीं। अगर हम हर मीटिंग में ये बात करते रहेंगे कि आप ये इंक्रोचमेंट हटा लो, आप जी बच्चों को संभाल लो, सबको पता है। अब मुझे बताओ करोगे या नहीं करोगे? अगर बोल रहे हो कि करूंगा तो हम एक पायलट बेसिस पे कोई एक सड़क ले लेते हैं या 2 सड़कें लेते हैं, एक थाने की एक सड़क लेते हैं। आप मेरे को कमिटमेंट दो कि आप अपना वाला पार्ट करेंगे कि आप उस इलाके में ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, भीड़ है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कल भी मेरे पास एक डेलीगेशन आया, इलाके से ही आया, जो है आपने तो बताया था। उसके अलावा कल एक डेलीगेशन आया जो बच्चों के बारे में बात कर रहा था कि अभी जब दोबारा स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, वो आ नहीं पाते। तो कल भी एक डेलीगेशन आया। आधा रीज़न मतलब वो भी है मेरा आज यहाँ आने का, उसको डिस्कस करने के लिए। तो अब आप मुझे बताओ, अगर हर एक थाने में एक हम सड़क ले लेते हैं और आप ही मुझे वो सड़क बताओ और आप ही मुझे बताओ कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे क्या आप उससे जो आपके बस की बात है वो इंक्रोचमेंट क्या आप हटा पाओगे? जो आपके दुकानदार लगाते हैं वो हटा पाओगे? अगर आप हटा पाओगे तो ट्रैफिक रिलेटेड समस्या फिर हमारी है कि किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, वो हम अपने ट्रैफिक काउंटर पार्ट से बात करेंगे। और अगर ऐसी बात है कि रेजिडेंट्स को सिर्फ आने दे और बाकी को नहीं आने दे, तो ऐसा कहीं होता नहीं है। या तो आप गेटेड कोई सोसाइटी बनाएं तो अलग बात है, फिर हम किसी को मना कर सकते हैं कि थोरोफेयर नहीं है। अब आपका जो एरिया है वो पूरा थोरोफेयर है, एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह निकलते ही हैं। किसी को इजी पड़ता है किधर से निकलना तो वो करेगा ही, जब तक आप ये नहीं करवा दोगे कि वहाँ कोई थोरोफेयर नहीं है। और वो भी करा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ थोरोफेयर नहीं है, ऐसा करा सकते हैं। लेकिन आपको फिर गेटेड बनाना पड़ेगा उसे, लेकिन ऐसा आपके यहाँ कोई इलाका नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मीटिंगें हम करते रहें। अभी कितने सालों से मीटिंग के लिए सोल्यूशन इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हम कमिट नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आप ये कमिट करो और फिर मैं साथ में कमिट करता हूँ आपके। आप ये कमिट करो, आप एक स्ट्रीट लो और आप कमिट करो कि उस पर जो नाजायज़ जो भी इंक्रोचमेंट है आप ही के दुकानदार जो लोग हैं वो कर रहे हैं वो हटेंगे। उसके अलावा जो रात में दुकान खोलने वाली बातें जहाँ बच्चे आते हैं और ये इश्यूज क्रिएट करते हैं, अब इसमें 2 राय हैं, दोनों आपके इलाके से बता देता हूँ। पहली राय ये है कि जो रात के मार्केट से वो बंद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ का कोई बच्चा नहीं जाता, सारे जमुना बार के बच्चे आते हैं यहाँ पे इशू करते हैं, कट्टा वट्टा दिखाते हैं, वो सब यही बात है। और इसमें बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे इलाके के लोग नहीं है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी वारदात हुई है तो लड़के पकड़े गए हैं तो बाहर के पकड़े गए हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जो आप ही का व्यू है वो ये है कि हमारी तो मार्केट ही जी नाइट मार्केट के लिए फेमस है,
सारा जो भी इलाके, जो हमारे इलाके, वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, इसी नाइट मार्केट के लिए आते हैं। अगर अभी बंद हो जाएगा तो व्यापारियों को भी बहुत नुकसान होगा, और जिस तरीके से हमारी जो ख्याति हुई है वो इसी मार्केट की वजह से हुई है, वो बंद होगी। अच्छा, इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो इस्टेब्लिश्ड दुकानें हैं, चाहे मतलब जो बड़े बड़े नाम है, जिनके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस कंडीशन के तहत जब उनको बताया गया है लाइसेंस के द्वारा तब बंद कर देते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, अब वो रात भर खुली रहती है। अभी SHO जामा मस्जिद से डिस्कस करके कुछ मार्केट्स बंद करानी शुरू की हैं, लेकिन उसी पे मैं बता रहा हूँ, उस पर ये कि लोग फिर रोजी रोटी लेके आ जाते हैं कि हमारी रोजी रोटी दिन की इफेक्ट हो रही है। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मांगे कि आपका एरिया बिल्कुल साफ हो जाए, लेकिन आप में से ही कुछ लोग उसको सपोर्ट करें, कुछ लोग ना करें और करना ना चाहें। आप मुझे कमिट करो कि आप ये स्ट्रीट है, इसकी दुकानें भी टाइम पे बंद होंगी, दुकानें के बाहर जो है वो इंक्रोचमेंट भी नहीं लगेगा, तो ट्रैफिक वाले समस्या और किसको आना है किसको जाना है वो सब हम लोग देखेंगे। मैं कमिट करता हूँ आपको, आप एक एक स्ट्रीट दो और मैं इस मीटिंग में कमिट करता हूँ स्ट्रीट के लिए, अगर आप अग्री करते हैं तो। सर, ये 2 थानों का कर लीजिए अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप देख रहे हैं। एक हौस काजी का देख लीजिए और एक जामा मस्जिद का कर लेते हैं। अब अगर हौस काजी का देखते हैं तो ट्रैफिक इंक्लूडेड द शॉप्स टाइमिंग, वो दोनों किए जा सकते हैं। अब शॉप टाइमिंग का, लेकिन मैं एक आपको फिर से बता दूं, शॉप टाइमिंग में सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रिलायंस ही चीज है, आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपकी इतनी सारी दुकानें जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, अगर उसको भी आप रात भर चलाओगे तो फिर वो दुकान, फिर मैं उसको रात में बंद कराने के लिए नहीं बोलूंगा, फिर मैं उसको परमानेंट बंद कराने के लिए बोलूंगा। अगर हम पायलट बेसिस पे ले रहे हैं तो किसी स्ट्रीट को आप पायलट बेसिस पे ले और आप उसको चलाए ना, जो वाजिब वक्त है 11 बजे तक का, 12 बजे तक का आपको चलाना है, उसको चलाइए, कोई बात नहीं, आपकी भी रोजी रोटी है। लोग भी आते हैं आपका मार्केट देखने के लिए, आते हैं फेमस मार्केट से आपकी, हम भी नहीं चाहते किसी को कोई नुकसान हो, बिल्कुल नहीं हो। तो आप 11 बजे तक 12 बजे तक उसको चलाइए, जो वाजिब, जो सबके लिए ठीक है टाइम, उसके लिए चलाइए। 3:30 बजे अगर 3 लड़के एक स्कूटी पे यहाँ पे आपके लिए कुछ चिकन खाने आ रहे हैं तो कुछ वो भला काम नहीं कर रहे आ रहे, मतलब ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। मौका लेकिन उनको दे कौन रहा है, हम ही दे रहे हैं। वहां क्यों नहीं खा लेते वो, क्योंकि वहां दुकान बंद है, इस तरीके के सामान मिले, हमारे पास आ रहे हैं इसलिए। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि जो दुकानें आप स्ट्रीट आइडेंटिफाई कीजिए और दुकानों को बंद कराइए खुद से, और हम ऐसा ना जाए हमारा बीट कांस्टेबल डंडा ले रहा था, वो घूम रहा, वो दैट डजंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। यू आर ऑल अडल्ट्स है, वो जाके जबरदस्ती आपकी दुकानें बंद करवा रहा है, किसी के शटर पे कुछ मार रहा है, किसी को 2 बातें कर रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप खुद से वो दुकान बंद कराइए, इंक्रोचमेंट वहां से हटवाइए, और ट्रैफिक की समस्या हम देखते हैं। फिर आप बिल्कुल ठीक आइडिया, आप 2 थाने ले लीजिए, 2 थानों के स्ट्रीट्स कुछ आइडेंटिफाई कर लीजिए, हम उसको पायलट पे चलाएंगे। आई हैव नो इश्यूज इन इट, आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर ये हम करेंगे तो कम से कम एक मॉडल तो हम लोग दिखा पाएंगे कि ऐसे भी चीजें चल सकती है। जो हौस काजी और जामा मस्जिद के जिन मार्केट्स को आप डिसाइड करें बात करके, उस मार्केट के एसोसिएशन को ले आइए, आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, आप एंगेज एक बार कर लीजिए आदेश साहब, उन मार्केट्स को ले आइए, उनके साथ और रेजिडेंट्स के साथ बैठ के बात कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर बिल्कुल कर लेते हैं। लेकिन सभी मार्केट्स के साथ एक साथ नहीं करेंगे, वो अलग अलग करेंगे, लेकिन जो 2 मार्केट्स आप लोग डिसाइड करें, एक हौस काजी में और एक जामा मस्जिद में, उनके साथ एक बार मिलकर बात कर लेते हैं और शॉर्टली कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक ही कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, नेक्स्ट वीक। सर, हमेशा से यही होता है कि जो भी मार्केट, बड़ी मार्केटें हैं, उन मार्केटों के अंदर मीटिंग होती थी और वहां पर सारे दुकानदार होते थे, उसमें रेजिडेंट्स भी आ जाते थे, तो 2 लोगों की राय आपस में सामने आएगी आपके। दूसरी चीज, एक भाई ने बात कही थी कि हम छोटे बच्चों को जो है पुलिस गाइड के गाइडेंस करें। देखिए, हमारा अभी आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जामा मस्जिद थाने के आसपास का, आज भी हम लोगों के एरिया में इतना समझा जाता है बड़ों की बात को, और हमारे बच्चे हमारी बात समझते हैं, और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हम उन बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ कि अपने बच्चे को, जवान बच्चे को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दो। क्यों नहीं निकलने दो? अरे उससे पूछो तो तू 8 बजे के बाद है कहाँ? 8 बजे के बाद वो कहीं गया। अब जैसे अभी ये परसों तरसों सर मोरथल में एक्सीडेंट हो गया, तो आपके बच्चे आपको बगैर बताए जा रहे हैं, तो ये हम लोगों का फर्ज है। और जो इलाके में बच्चे हमारे आते हैं इधर उधर से,
शैतानी करते हैं, नाबालिग होते हैं, तो आज भी इतने बुजुर्ग लोग हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रोकें, जैसे हम रोकते हैं उन्हें टोकें। और अगर कोई जब ज़्यादा ही हद से बाहर होता है तो फिर उसके पेरेंट्स से बात की जाए। तो ये आपने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं, और अब जो मीटिंग आप सर करें वो उन्हीं मार्केट में करें, क्योंकि ये दुकानदार जो हैं, कोई भी हो उसमें अपने आगे बिजनेस खुद तो कमा रहा है, आगे की दुकान किराए पे दे रहा है, जो कि बिल्कुल हराम है और लोगों का रास्ता रोक। तो इस पे नजर दीजिए। नेक्स्ट वीक ही करेंगे, नेक्स्ट वीक में 2 दिन निकाल लीजिए, एक आप ले लीजिए और एक आप ले लीजिए अमरिंदर साहब, आप जैसे डिसाइड करें। तो जिस भी मार्केट को आप रेजिडेंट से बात करके, मार्केट से बात कर लीजिए, वहीं लेंगे नेक्स्ट वीक। बताइए आप कुछ कह रहे हैं? आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, साहब आए हैं हमारे। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जो मुझे महसूस हुआ है यहाँ पर कि लोग यदि 12 बजे से पहले दुकानें बंद कर देते हैं तो हमारे इलाके के जो खासकर लेडीज़, उनकी तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है कि जी बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। तो जो यहाँ के बासिंदा लोग हैं, हो सकता है कुछ दुकानदार इसके अगेंस्ट रहते हैं क्योंकि उनके अपने बिजनेस पर्पल होते हैं, परंतु जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे और जो है हमारे घर के अंदर बहुत हमें सुकून मिलता है, टाइम से आप दुकानें बंद करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा विचार ये है कि आप सब लोग यदि सहयोग करें तो 12 बजे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। 12 बजे से बाद मेरे विचार से कोई दुकानें यहाँ पर ना खुली रहे तो ठीक है, सही टाइम कि अगर आप चाहो तो हो जाएगा। फरहान भाई बताएंगे, जाफराबाद में 4 बजे तक मार्केट खुलती थी, 10 बजे बंद होने लग गई। बताओ जी, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद देखा वहाँ पर। और जब ये शुरुआत की थी, सर उधर ही थे, तो सबसे पहले कुछ नहीं कि मुझे क्राइम को कंट्रोल करना है, बच्चों को किसी तरीके से धरपकड़ नहीं करनी है, बस दुकानें बंद होंगी तो अल्टीमेटली वो नहीं पहुंचेंगे। इन्होंने 11 बजे बाहर का आदमी साफ दिख जाएगा, आपका प्रॉब्लम सबकी हल हो जाएगी, लेकिन इच्छा दोनों तरफ से होगी। कहने वाली बात है जी ऐसे कर दो वैसे कर दो, इच्छा होगी तो हो जाएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इच्छा तो दिखाओ। आपने एफर्ट किया था, तब उसके बाद वो जो कुछ हुआ था, हम तो तैयार लोगों ने कोऑपरेट किया, आपने एफर्ट किया और उसके बाद सोल्यूशन आज तक निकला हुआ है, आप तो आ गए। लेकिन मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो ये आपकी प्रॉब्लम रोज की यही बातें हैं, आई थिंक पिछले पहले भी लोग आते होंगे यही बातें करते होंगे, ट्रैफिक ही करते होंगे, हर बार यही बात होती है, जहाँ भी जाओ यही बात होती है। लेकिन यहाँ बात करने का क्या हम ग्राउंड पे जाके कुछ कर रहे हैं? अब हमें बुलाओ ना, अब हमें बताओगे कि इस पैसे तक आप खत्म करवा दो, करवाएंगे, आपके भी साथ चाहिए। साफ भी रहे तो ट्रैफिक का वी हैव फेयर आइडिया, लेकिन हमारी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पहली बात तो आप जो दुकानें बंद और खोलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने जो आपके बच्चे हैं उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप भी हमें कुछ हमारे आईज एंड ईयर्स बने, कुछ आपकी तरफ से भी आया कि सर ये लड़का जा रहा है, ये जा रहा है, इसको देखो, आप चेक करो। और तीसरी बात जो ये है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के अंदर जो ये है 1 वे करना है, 2 वे करना, उसके लिए ट्रायल रहा होगा, शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी दिक्कत आ रही होगी, जो मार्केट में लोग जा रहे हैं उसमें मार्केट वालों के लिए भी दिक्कत आ रही होगी। फिर भी इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालेंगे। सुनेंगे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोग इतनी जल्दी आप आए, और आप ही की वजह से मीटिंग अगर सक्सेसफुल होगी तो आप ही की वजह से होगी। मैं सिर्फ वही रिटरेट करना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इस मीटिंग में कोई डिसाइड किया है तो इशू को सॉर्ट करने के लिए हम ग्राउंड पे स्टेप्स उठाएं। आज अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें सारे शायद स्टेक होल्डर्स ना हो, तो उन स्टेक होल्डर्स को भी हम जल्द से जल्द इंक्लूड करें। आदिश साहब आप एक बार इसको कोऑर्डिनेट करा लीजिए, और अमरिंदर साहब आप करा लीजिए अपने अपने वहाँ। तो एक बार और अगर ये लगे कि जॉइंट करना है, क्योंकि आप वो कॉमनैलिटी बता रहे हैं, तो जॉइंट कर लेते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो एक वो ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो उसके बाद, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के कि आप सभी बहुत पॉजिटिव हैं और आप सभी बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है, क्योंकि वो सेम बात है, अगर हम लगातार करते रहेंगे विदाउट एनी सोल्यूशन तो ये सिर्फ चाय पिलाने वाली एक एक्सरसाइज रह जाएगी, जिसको मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर आप सब इतना सब वक्त निकाल के आए हैं, बात कर रहे हैं, सब ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही आप वो सेट कर लें मुझे प्लीज़ बताइए, और विद इन अ वीक इसको करके फिर इम्प्लीमेंट करके एक बार देखते हैं, क्यों राय साहब? बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सी, जहाँ हम फेल होंगे वहाँ उसको और इम्प्रूव करेंगे,
और जहाँ पॉजिटिव आउटकम आ गया तो हम ट्राई करेंगे फिर उसको और जगह रेप्लिकेट करने का। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग सर।